ये तीनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। तो यहाँ से कोणों के आधार पर ये तीनों एंगल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो ये त्रिभुज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज क्या होता है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि चार भुजाओं से घिरी आकृति को अपन क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि एरिया सराउंडेड बाय 4 आर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो देखो चतुर्भुज क्या है, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। देखो चतुर्भुज क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, चार भुजाओं से घिरी आकृति को अपन क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि यदि कोण बराबर हैं या भुजाएं बराबर हैं तो उनके नाम अलग होते चले जाएंगे, लेकिन सभी को अपन क्या कहते हैं, चतुर्भुज। जिस प्रकार इन सभी को अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो ठीक वैसे ही सारी आकृतियों को जो चार भुजाओं से बनी है उनको क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है। तो इसमें पहला है कौन सा, समांतर चतुर्भुज, और दूसरा है समलंब चतुर्भुज। क्या, समलंब चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज जो है उसको आगे कितने, चार भागों में डिवाइड किया जाता है ना। तो ध्यान रखना, ये समांतर चतुर्भुज और ये भी समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये दोनों एक ही है। लेकिन इन सभी को क्या बोल सकते हैं, इन सभी को अपन समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, है ना। इन सभी को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज को ये नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहां से बात करते हैं पहले समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज क्या है, पहली बात तो हुई थी हमारी किसकी, चतुर्भुज की। चार भुजाओं से घिरी आकृति को अपन क्या कह रहे हैं, चतुर्भुज कह रहे हैं। दूसरा है, देखो इसको ऐसे ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, ई, एफ और जी, ठीक है। तो ये हो गया ए। अब हम बात करेंगे बी की। बी यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो शब्द से समझो, समांतर का मतलब होता है समान अंतर, क्या, भुजाओं में समान अंतर, तो उसको अपन क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। जैसे एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई, ठीक है। तो एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई, तो इन दोनों भुजाओं में जो अंतर है, जो दूरी है वो समान है, और इन दोनों भुजाओं में भी दूरी कैसी है, समान है। देखो ये दो समांतर रेखा और एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर काट रही हैं। तो इसमें जो शेप बना वो क्या बना, एक आयत बना। क्या बना, आयत बना। लेकिन जो दूरी यहाँ पर है वही यहाँ पर है, यानी कि अंतर कैसा है, सभी जगह समान है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। अब ये रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं, क्या, ये रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे। तो तब भी जो आकृति बनेगी, ये जो आकृति बनेगी, तब भी ये दूरी होंगी वो कैसी होंगी, समान अंतर पर होंगी। तो इसको भी अपन क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। यानी कि आमने सामने की भुजाएं यदि समान अंतर पर हैं तो उस प्रत्येक आकृति को अपन समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो यहाँ से अब बात आपको समझ में आ गई। अब समांतर चतुर्भुज को ही हम बांट रहे हैं कितने भागों में, 3 भागों में बांट रहे हैं। हालांकि समांतर चतुर्भुज यहाँ भी रख दिया है, मूल रूप से अपन 3 भागों में बांट रहे हैं। तो पहले बात करते हैं वर्ग की। तो यदि समांतर चतुर्भुज में ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें यदि चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, और प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 का हो, तो ऐसी आकृति को अपन क्या कहेंगे, तो ऐसी आकृति को अपन कहेंगे क्या, वर्ग यानी कि स्क्वायर। क्या कहेंगे, वर्ग यानी कि स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। और वर्ग में क्या होता है,
तो देखो इसमें दो डायगोनल होते हैं, क्या विकर्ण होते हैं, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा स्क्वायर, और इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। फिर दूसरा आता है आयत। तो यदि इसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, कौन कौन सी, ये और ये, और प्रत्येक एंगल यदि 90 का है, तो हम ऐसी आकृति को क्या कहेंगे, यानी ऐसे समांतर चतुर्भुज को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग, यानी सॉरी आयत कहेंगे, यानी कि रेक्टेंगल। क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। अब आगे देखते हैं, यदि इस वाली आकृति में यहां से धक्का दे दें और इस वाले कॉर्नर को फिक्स कर दें और इसमें क्या दे दें, धक्का दे दें, तो ये आकृति कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो फिर ऐसी आकृति को अपन क्या कहेंगे, रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज कहेंगे, है ना। और इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन इसमें जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और इसमें D1 और D2 दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को क्या 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। दो विकर्ण इसमें भी होते हैं, है ना, और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर, लेकिन ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। और अगली जो आकृति आती है वो बनती है आयत से। यदि इस आयत में इसको धक्का दे दें तो ये आकृति कैसी हो जाएगी, यानी ये आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें भी भुजाएं एक दूसरे से क्या हैं, समांतर हैं। किस पर हैं, समांतर पर हैं। तो इसमें भी दो विकर्ण होंगे, है ना। तो इस वाली आकृति को अपन क्या कहेंगे, और ध्यान रखना इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना, ए बी सी डी। तो ये आकृति कैसी हो गई, ये आकृति हो गई समांतर चतुर्भुज। तो ध्यान रखना इन सभी को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं और इसको भी समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो ये तुम्हारी चार आकृति हो गई, किसमें समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम में। फिर अगला जो चतुर्भुज आता है वो आता है ट्रेपीजियम। क्या आता है, ट्रेपीजियम, यानी कि समलंब चतुर्भुज। तो ये कैसा होता है, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया डी, ये कौन सा हो गया डी, ये कौन सा हो गया ई, और ये कौन सा हो गया एफ, और ये हो गया जी। अब ये आकृति आती है सी वाली। तो सी क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ये कैसा होता है, तो इसमें क्या होता है कि दो समांतर रेखाएं, क्या है, दो समांतर रेखाएं, दोनों समान दूरी पर हैं। कैसी रेखा, समांतर रेखा। और यदि इन समांतर रेखाओं में इस प्रकार मिला दिया जाए, है ना, तो इस प्रकार जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगा, समलंब चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समलंब, यानी कि ट्रेपेजियम। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेपेजियम में क्या, ये भुजा ए और ये भुजा बी, ये बड़ी वाली, है ना, और इसमें यहां से यहां तक ये क्या होगी, हाइट होगी। क्या होगी, हाइट। और यहाँ पे दो लंब डालेंगे, एक लंब ये रहा, एक लंब ये रहा, तो क्या है, समलंब, यानी दोनों लंब कैसे हैं, समान है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, समलंब चतुर्भुज, और इंग्लिश में ट्रेपेजियम। इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। खैर फॉर्मूला वगैरह पूरी डिटेल अपन आगे की क्लास में देखेंगे। आज हमें इसका केवल क्या देख रहे हैं, आउटर देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें ए बी सी और डी, और इसमें भी विकर्ण होते हैं लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा समलंब चतुर्भुज हो गया। तो अब हम बात करते हैं किसकी, वृत्त की, यानी कि सर्कल की। तो देखो सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है,
यदि किसी निर्दिष्ट बिंदु से कुछ दूरी लेकर तो उस दूरी के चारों तरफ यदि घुमाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक सर्कल प्राप्त होगा। ठीक है, यानी एक बिंदु के परतः समान दूरी पर दूसरे बिंदु को घुमाया जाए तो इस प्रकार जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी? वृत्त बनेगा। और यहाँ ये चीज क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। और ये क्या है? परिधि, यानी सरकमफ्रेंस। क्या? परिधि। और इसको क्या कह रहे हैं? केंद्र। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वृत्त हुआ। और वृत्त एक ही प्रकार का होता है, ऐसा नहीं अलग प्रकार के वृत्त होते हो। हाँ, ये हो सकता है कि जो वृत्त है ना उसका आधा भी हो सकता है, अर्धवृत्त हो सकता है। तो यदि इसको बीच में से काट के दो हिस्से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें फॉर्मूला वगैरह वो अगली क्लास में देखेंगे, इसका फॉर्मूला, एरिया वगैरह। तो ये क्या हो गया? सर्कल हो गया। और ध्यान रखना इन सभी आकृतियों में, किसमें? 2D आकृति में क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो इन सभी में क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? बहुभुज की, यानी कि पॉलीगॉन की, है ना। बहुभुज यानी बहुत भुजाएं। तो ध्यान रखना किसी भी आकृति में यदि दो से ज्यादा भुजाएं तो उसको अपन क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी ट्राइंगल और सभी क्वाड्रिलेटरल ये सभी क्या है? पॉलीगॉन है। ये भी बहुभुज में आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन जो 3 भुजाओं से ज्यादा भुजा वाला है उसको बहुभुज में ले लेते हैं अलग से। ठीक है, तो बहुभुज क्या होता है? जिसमें बहुत भुजाएं होती हैं, पॉलीगॉन। और इंग्लिश में देखें, पॉली का मतलब बहुत होता है, गॉन का मतलब एंगल, पॉली का मतलब बहुत, यानी ज्यादा एंगल। ठीक है, इंग्लिश में एंगल के आधार पर, हिंदी में भुजा के आधार पर। ठीक है, अब जो बहुभुज होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है समबाहुभुज। क्या? एक होता है समबाहुभुज। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, मैं यहां से ये मिटाने वाला हूं। मैं इसकी आकृति को यहां पे बना देता हूं। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्रेपेजियम। इसमें ये वाले 2 लंब हो गए, है ना, और इन्हीं को अपन एच कह सकते हैं। ए बी सी डी, ये भुजा ए और ये भुजा बी। ठीक है, तो देखो यहां पर अपन बात कर रहे थे किसकी? बहुभुज की। तो बहुभुज 2 प्रकार के हो रहे हैं। एक हो रहा है समबाहुभुज और दूसरा होता है विषम बहुभुज। समबाहुभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। समबाहुभुज का मतलब सभी भुजाएं समान, सभी भुजा समान। तो इसमें क्या क्या शेप आ सकता है? जैसे त्रिभुज, इस सभी भुजाएं बराबर हैं। चतुर्भुज भी इसमें आ सकता है। ठीक है, और पेंटागन भी इसमें आ सकता है। पेंटागन भी इसमें आ सकता है और हेक्सागोनल भी इसमें आ सकता है, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं कैसी हैं? समान है। हेक्सागोनल, पेंटागोनल, है ना, ऑक्टागोनल, ये सभी किस में आ जाते हैं? बहुभुज में आ जाते हैं। किसमें? रेगुलर बहुभुज में, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। अब इरेगुलर क्या होता है? जैसे कि विषम बाहु त्रिभुज। क्या? विषम बाहु त्रिभुज। और इसमें कोई भी बहुभुज, ये कैसा है? विषम बाहु बहुभुज, यानी जिसकी भुजाएं अलग अलग हैं। इसको इरेगुलर पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं। ये भी एक क्या है? बहुभुज है, 4 भुजाओं वाला। इसको भी अपन क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, ध्यान रखना। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है। ये भी क्या है? चतुर्भुज है, ध्यान रखना। ये कैसा? कनकेव चतुर्भुज है। कैसा? कनकेव। ये अपन आगे देखेंगे ज्यादा डिटेल। तो इसको अपन ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं?
कॉनकेव, कॉनकेव बोलते हैं। तो इस क्लास में हमने देखा 2D फिगर के बारे में, क्या 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में हमने देखा कि 2D में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे और ये चीज़ें क्या क्या इनके नाम होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर हमें नाम पता है, उनकी शेप पता है, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना, मैं मेंसुरेशन को बहुत ही अच्छे लेवल से कराने वाला हूँ। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप बहुत अच्छे लेवल से सीख सकते हो, धीरे धीरे सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, और इससे आगे अपन पढ़ेंगे 3D अगली क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। कुछ जानकारी देनी थी, ध्यान रखना, हमारा खुद का कोचिंग का ऐप है जिस पर सारी क्लासें हम दे रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी। वहाँ पे वैलिडिटी भी काफ़ी अच्छी है, जितना चाहे वैलिडिटी आप रख सकते हैं, यानी कि उसमें एक बार अपन को कंप्लीट करना ही है। जो बैच आप परचेज करोगे वो आपके लिए परमानेंट बना रहेगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आगे जो ऐप है हमारा, उस पर कुछ कोर्स, परचेज कोर्स भी आ रहे हैं, जिसमें अपन कम से कम फीस रखेंगे, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, है ना। यदि आप सवर्ण एरिया से बिलोंग करते हो तो आप ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, और इसकी सारी जानकारी ऐप पर भी मिलती रहेगी। तो प्ले स्टोर से साइट स्मार्ट क्लासेस के नाम से, साइट स्मार्ट क्लासेस के नाम से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।